आजाद कर महाराज बोलो। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं संसार की सबसे ऊंची पढ़ाई करूंगा। और वो पढ़ाई मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने अशिक्षित दलित वर्ग को शिक्षा देने के लिए करूंगा। परंतु महाराज पिताजी के रिटायर होने के बाद पैसों का आना बंद हो गया और आगे की पढ़ाई मेरी यहाँ नहीं हो सकती। उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लंदन जाना होगा और वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पार्क में यही सोच रहा था, दुखित हो रहा था, क्या मेरे ख्वाब पूरे नहीं होंगे? मैं पढ़ाई करके अपने दलित वर्ग को शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तभी आपके द्वारपाल गए और शीघ्र बुलावा का खबर मुझे सुनाया, सो मैं दौड़ा चला आया। अम्बेडकर सुनो मेरी बात। अम्बेडकर मेरी बात सुनो। जी महाराज। सपना पूरा करूंगा, कसर है नहीं, भेजू लंदन पढ़ाने, सुनो ध्यान से, चाहे जितना अम्बेडकर चाहे जितना रकम फिर लगाना पड़े। मेरा सपना था, कभी कभी मैं सोचता था कि ये जो गरीब मजलूम समाज है इसको हम इसकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन हमें कोई ऐसा जैसे तुम्हारे जैसे अम्बेडकर हमें तलाश थी कि हमें कोई ऐसा अम्बेडकर मिल जाए जिससे हमारी ये लड़ाई आसान हो जाए और हम रक्षण पूरे समाज को देना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है अम्बेडकर कि दलित शोषित समाज को आजाद करने के लिए हमें कोई पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। तो इसलिए सुनो मेरी बात, अम्बेडकर तो कोई चिंता न करो और मैं
मिर्जापुर राजधानी का राजा पैसे की कमी नहीं है और मैं तुम्हें लंदन भेज करके पढ़ाऊंगा और इस देश को तुम्हें आजाद करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, मेरी शर्त है। राजा, अगर मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं जिससे मैं अपने दलित वर्ग का उद्धार कर सकूं, तो मैं आपकी एक शर्त नहीं बल्कि 1000 शर्तें मानने के लिए तैयार हूं महाराज। 1000 शर्तें। और करोगे शर्त पूरी तो तुम्हें हीरो बनाएंगे। करोगे शर्त पूरी तो तुम्हें हीरो बनाएंगे और यहाँ दलितों के जो भी है तुम्हें मसीहा बनाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर, मेरी एक शर्त है। महाराज, अगर आप मेरी पढ़ाई पूरी करवाएंगे पढ़ाई तो शर्त सब मैं कमाऊं। अगर आगे की पढ़ाई मेरी आप करवाएंगे तो मैं आपकी हर शर्तें मानूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और मरते दम तक ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अम्बेडकर, सोच समझ लो, मेरी शर्त बहुत कठिन है। मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए, हर संकट का सामना करने के लिए बचपन से तैयार रहता हूँ। और एक चीज बताएं अम्बेडकर, हमने सुना तुम्हारे माँ बीमार रहती है। जी महाराज। और तुम्हारे पिताजी भी रिटायर हो गए। जी महाराज। हमने ऐसा सुना है। उसी के कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, मेरी बात सुनो। बोलिए महाराज। हमारी साथ है। कौन सी शर्त? 5 साल पढ़ने के बाद इंग्लैंड में हमारे यहाँ बड़ोदरा में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद आप यहाँ नौकरी करना है? हाँ, नौकरी करनी पड़ेगी। मैं वहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद आपके यहाँ पढ़ाई पूरी करके आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। ये शर्त तो मुझे मंजूर है। तो मंजूर है अम्बेडकर, अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है और आप है चंदीलाल चित्तपुर वासी, ये लंदन जाने के लिए 30 रुपए के पार्टी लगा सकते करती है। लेकिन एक बात हो रहा है अम्बेडकर, बिना तनख्वाह के मुफ्त में नौकरी करना होगा। महाराज, आप बताना क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? मैं जब वहां से 5 वर्ष की डिग्री हासिल करके आऊंगा तो आपके यहाँ मुझे मुफ्त में बिना तनख्वाह के नौकरी करना होगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
मैं पढ़ाई के लिए आपके यहाँ मुफ्त में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अम्बेडकर, अगर तुम तैयार हो द्वार पर बोलिए महाराज। अम्बेडकर की तैयारी बनाया जाए। ठीक है महाराज। और अम्बेडकर को पैसे कौड़ी खजाने से और कपड़े भी दिया जाए और अम्बेडकर को लंदन भेजा जाए। ये हमारा आदेश है। और आप हैं हीरा दिवाकर, ग्राम दिया निवासी, तीरथ कुमार दिवाकर, दिया निवासी। आप ये शीर की कदर करते हुए 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हमारी पार्टी से आपको धन्यवाद करती है। यह हमारा आदेश है कि डॉक्टर अम्बेडकर को लंदन भेजा जाए। जय जय महाराज। और लंदन से पढ़ाई करने के बाद अम्बेडकर हमारे यहाँ नौकरी करेगा। ठीक है भाई। ठीक है अम्बेडकर, तुम जाओ, इसकी तैयारी व्यवस्था करवा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरे टूटे हुए सपने को दोबारा आपने सहारा दे दिया। मैंने तो सोचा था अब आगे की पढ़ाई में नहीं कर पाऊंगा, परंतु आपने संदेशा भेजकर मुझे मेरी डूबती हुई नाव को किनारे लगा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो द्वारका। डॉक्टर अम्बेडकर, इसमें एहसान की क्या बात है? कोई एहसान की बात नहीं। तुम पढ़ाई पूरी करो। जो हमारी सोच थे वो हमें मिल गए। हाँ साहब। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सोचा था कि मेरे सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन आज मेरे सपनों को साकार करने वाले एक ऐसे व्यक्ति मिल गए हैं जिसे मुझे विश्वास हो गया है कि जितना मैं सोचता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ और जो मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, वो आप पूरा हो जाएगा रामू। सुनो मेरी बात। सुनो ध्यान से, से आगे से मिल गया माँ और बाबूजी का ख्याल रखना सदा, मेरी खुशियों का गुलशन है। बाबूजी का ख्याल रखना सदा, मेरी खुशियों का गुलशन हरे आप चिंता यहाँ की
पूरी हो। कि आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रामू, हाँ साहब। जब मेरा विवाह करने के लिए मेरे पिताजी ने कहा, एक बार मेरे दिल में डर पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी आकर मेरी पढ़ाई में अड़चन बन जाए। लेकिन तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी पढ़ाई से तुम्हें कोई एतराज नहीं है। मैं हमेशा किताब पढ़ता रहता हूँ और तुमने कभी ये भी नहीं कहा कि ये पढ़ाई लिखाई या मुझे छोड़कर बाहर मत जाओ। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी जब मैं 5 वर्ष के लिए जा रहा हूँ लंदन, तब भी तुम कहती हो कि तुम शौक से जाओ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो। यही मेरी भी इच्छा है। साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपका साथ मिला मुझे। ठीक है, मैं आज ही लेदर की तैयारी करूंगा और मेरी कपड़े निकाल दो। हाँ साहब।